आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एक गद्यांश दिया गया है जिसके अंत में हमें एक प्रश्न दिया गया है। हमें गद्यांश पढ़ के प्रश्न का उत्तर देना। तो हमारा गद्यांश है, प्रबुद्ध भारत दिसंबर 1898 में दिए गए एक साक्षात्कार में विवेकानंद जी ने बताया कि मैंने पृथ्वी के दोनों गोलार्धों का पर्यटन किया। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि जिस जाति ने सीता को उत्पन्न किया, चाहे उसकी कल्पना ही क्यों न हो, उस जाति में स्त्री जाति के लिए इतना अधिक सम्मान और श्रद्धा है जिसकी तुलना संसार में हो ही नहीं सकती। पाश्चात्य स्त्रियां ऐसे कई कानूनी बंधनों से जकड़ी हुई हैं जिनसे भारतीय स्त्रियां सर्वदा मुक्त और अपरिचित हैं। भारतीय समाज में भी निश्चय ही दोष और अपवाद दोनों हैं, पर यही स्थिति पाश्चात्य समाज की भी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संसार के सभी भागों में प्रीति, कोमलता और साधुता को अभिव्यक्त करने के प्रयत्न चल रहे हैं। भारतीय स्त्री जीवन में बहुत समस्याएं हैं और ये समस्याएं बड़ी गंभीर हैं, परंतु इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो शिक्षा रूपी मंत्र बल से हल ना हो सके। तो देखिए, पहली बात तो स्वामी जी ये कह रहे हैं कि जो भारतीय समाज है उसमें स्त्रियों, विदेशियों ने सिर्फ ये देखा था यहाँ पे कि सती प्रथा होती है, ठीक है। तो उन्हें क्या लगा, यहाँ पे सिर्फ स्त्रियों को दोष हैं, स्त्री जीवन में सिर्फ दोष हैं। लेकिन स्वामी जी बोल रहे हैं कि स्त्री जीवन में सिर्फ दोष नहीं है और गुण भी है। जितना सम्मान भारतीय समाज में स्त्रियों किया जाता है, जैसे सीता जी का, उतना कहीं भी समाज में नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन जो दोष हैं, दोष तो हर समाज में होते हैं, पाश्चात्य समाज में भी है, लेकिन शिक्षा द्वारा उन दोषों को दूर किया जा सकता है, ठीक है। शिक्षा देना जरूरी है। आगे कहा गया है, पर हाँ, शिक्षा की सच्ची कल्पना हम में से कदाचित किसी ने की हो। मैं मानता हूँ कि सच्ची शिक्षा वह है जिसमें मनुष्य की मानसिक शक्तियों का विकास हो, वह शब्दों को केवल रटना मात्र न हो। यह व्यक्ति की मानसिक शक्तियां भारतीय स्त्रियों को का ऐसा विकास हो जिससे स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक विचार करके उचित निर्णय ले सके, ठीक है। मतलब जो शिक्षा हो वो कैसी हो, मानसिक हो, सिर्फ रटना नहीं करना है। बच्चों को सिर्फ रटा देने से कुछ नहीं होगा, ऐसी शिक्षा देनी है कि मानसिक विकास हो और वो अपने निर्णय स्वयं ले सकने लायक हो सकें, इतनी क्षमता हासिल कर लें। यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है, ठीक है। अब आगे लिखा है यहाँ पे, भारतीय स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे निर्भय होकर भारत के प्रति अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सकें और संघमित्रा, लीला, अहिल्याबाई और मीरा आदि महान भारतीय देवियों की परंपरा को आगे बढ़ा सकें और वीर प्रसूता बन सकें। यानी कि स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दें कि उनके आदर्श जैसे संघमित्रा, लीला, अहिल्याबाई और मीरा की तरह वो बन सकें और वीर प्रसूता बन सकें, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछा गया है, हर समस्या का समाधान का रामबाण है, ठीक है। तो देखिए, अगर यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं, अगर समस्या, चूंकि ये जो गद्यांश है वो किसके बारे में, स्त्री के बारे में, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि स्त्री समस्या की बात हो रही है, स्त्रियों से संबंधित समाज में जो समस्या है उनका क्या रामबाण इलाज है, ठीक है। तो इनका रामबाण इलाज क्या है, जैसा कि हमने पढ़ा, शिक्षा, स्त्रियों को शिक्षा दिया जाना, ठीक है। स्त्रियों को शिक्षा दिया जाना, स्त्री शिक्षा इसका रामबाण इलाज है, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा। और ऐसी शिक्षा दें कि जिससे वो निर्णय लेने लायक बन सकें, ठीक है। तो इस वजह से अगर हम विकल्पों की बात करें तो सर्व शिक्षा, अगर यहाँ स्त्री की बात ना होती, सभी के बारे में बोल रहे होते, तो सर्व शिक्षा हो जाता है। चूंकि ये गद्यांश स्त्रियों से ज्यादा संबंधित है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, स्त्री शिक्षा, ठीक है। तो विकल्प 2 हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे। अगर हम विकल्प 3 की बात करें तो सामाजिक शिक्षा गलत है। यहाँ पे अलग से किसी शिक्षा विशेष के बारे में नहीं बोला गया, ना ही सामाजिक ना ही राजनीतिक, तो ये गलत हो जाएंगे। हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।